अब एक स्थिति आई कि मुझे भाजपा छोड़ना पड़ा। 2009 में जब पार्लियामेंट लड़ा था तो मेरे पर प्राण घातक हमला कराया था कुंवर आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह। बिल्कुल, इस सवाल पे आता, आप अच्छा किए कि स्किप नहीं तो हुआ, चूंकि बता उस पर मुकदमेबाजी चल रही थी और 2014 में इसी काटना चाहूंगा आपको, भूल ना जाऊं, ये प्राण घातक जो हमला हुआ था उस वक्त आप सांसदीय का इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं पार्लियामेंट लड़ रहा था और भाजपा से। मनकापुर का कोई बूथ था जहां आप गए हुए थे, नरेंद्रपुर में। तो वहां ये हमला, क्या आपकी गाड़ी घेर ली गई थी, कैसे हमला हुआ? वहाँ ऐसा हुआ, मैं नरेंद्रपुर पोलिंग से निकला उस दिन, मैं मनकापुर में विजिट कर रहा था, भ्रमण कर रहा था एज ए विधायक, एज ए उम्मीदवार के तौर। हाँ, तो जब मैं भ्रमण कर रहा था तो राजा मनकापुर के लोग पोलिंग छापना चाहते थे। उस वक्त बैलेट से हो रहा था। हाँ, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा था, नहीं कुछ कर पा रहे थे। वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे, बीएसपी की गवर्नमेंट थी, कोतवाल वगैरह पूरा संरक्षण दे रहे थे। उनके आदमी बिना परमिट की गाड़ी ले दौड़ रहे थे। मोटरसाइकिलों का जत्था चल रहा था, 20-20, 25-25 मोटरसाइकिल, कोई परमिट नहीं है। लेकिन उसको मैं असलम कोतवाल से मैं फ़ोन करता, यहाँ ये हो रहा है, कुछ नहीं ध्यान दे रहे थे। आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। नरेंद्र तो पोलिंग पे हम पहुँचे, वहाँ से देख करके मैं आज्ञाराम बक्सरा पोलिंग पे जा रहा था। तब तक एक फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे, छोटा वाला मोबाइल था। उस पर फ़ोन आया कि विधायक जी आप कहाँ हैं? तो हम कहा बताइए। तो कहीं यार नरेंद्र तो पोलिंग छप रही है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, पहुँचिए। हम कहा मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ वहाँ से निकले हुए। अरे कहीं ना आप आके देखिए। तो मैं मुड़ के चला गया। करीब 2 किलोमीटर में निकल आया था, वहाँ 3 किलोमीटर। और जब वहाँ पहुँचा, जैसे ही गाड़ी मेरी रुकी, पोलिंग वहाँ हो रहा है, और गाड़ी इधर से आई, गाड़ी यहीं रुकी, और जो रुकी तो यहाँ खेत में उससे करीब 60-70 मीटर की दूरी पर खेत में लोग पत्थर, ये रेलवे लाइन का पत्थर उठा के रखे थे। वो पहले से पूरी तैयारी के साथ आए। 30-40 लोग, और वो लोग धनुषाकार खड़े थे। और जैसे मैं गाड़ी से पैर नीचे किया, तैसे माँ बहन बेटी गाली देना शुरू किया, और बाहर जनसंगी भंगी सारे को, जो भी तमाम अपशब्द गालियाँ। तो हमने कहा क्या हो रहा है? अभी तो हम उतरे हैं, पोलिंग पर भी नहीं गए, पोलिंग इतनी दूर है। तो कुछ देर समझता तब तक तो ढेला आकर के मेरे यहाँ लगा, 3 तार बिल्कुल एक निशाने पर लगा, अभी निशान बना हुआ। और एक साइडों हमारे लग गया, एक लड़का था उसको लग गया यहाँ पर। तो हम कहा यार प्राण घातक हमला है, मार देंगे सारे। तो हमने उसे कहा अटेम्प्ट टू मर्डर, जैसे आपका ऐसी स्थिति थी। हमने कहा मार देंगे, जान से मार देंगे। तब तक हरीश पांडे, राजा के सिरवार, जो कह लो, उनके मैनेजर सिरवार जो कह लो, वो स्कॉर्पियो गाड़ी से आकर क्या देख रहे हो, मार लो। तब मुझे लगा कि ये मेरे पर वास्तव में प्राणघातक हमला हो गया। तो हम लोग भागे वहाँ से, मतलब भागे नहीं, धीरे से बढ़े। थोड़ी दूर पे उसके एक खाना बनाने वाला किचन का था, उसी बिल्डिंग में जाने लगे हम लोग। तब तक लोग बढ़ के आए, गाड़ी तोड़ना शुरू कर दिए। और इसी बीच में प्रेक्षक का दस्ता आ गया। अच्छा। वो 15-16 गाड़ियों से होटर मारते हुए वो पहुंच गए। और उनके पहुंचने पर इन्होंने समझा कि इन्होंने फोन फान कर दिया, फोर्स आ गई। तब वो लोग भागे, वो गाड़ी अपनी बाइक के पीछे भागे, और ये लोग रेलवे लाइन कूद के उस पार चले गए। तो पोलिंग के अंदर तो कुछ हुआ नहीं, पोलिंग के बाहर सब हुआ था। प्रेक्षक ने पूरी स्थिति जानकारी लिया, वो आए थे पोलिंग देखने। वो संजोग था कि ये घटना लिखा। कोतवाल ने कहा मुकदमा लिखाना चाहे तो विधायक लिखा दीजिए। हमने कहा गाली दिया हमने उसको, कोतवाल को। हमने कहा तुम्हारी कहने से गाली, तो मुकदमा लिखाएंगे, तुम ही तो हो इसके सूत्रधार, कि तुम्हारी दया दृष्टि है। इन लोगों के संज्ञान में शायद ये घटना। तो तुम अगर रोकते तो हम एक गाड़ी पास पाके घूम रहे हैं, वो लोग बिना गाड़ी पास के लिए 20 गाड़ियां दौड़ रही हैं। अच्छा, उसी के बाद से आपके रिश्ते बिगड़ गए मनकापुर राजघराने से, कीर्तिवर्धन सिंह से? हाँ, तो उसके बाद फिर मैं पोलिंग देखना नहीं बंद किया। मैं टूटी हुई गाड़ी लेकर, घायलावस्था में गाड़ी पूरी टूट गई थी, नई गाड़ी थी। और मैं मनकापुर आया, और मनकापुर एपी इंटर कॉलेज गया, उनके राजा मनकापुर के कॉलेज की पोलिंग को देखा। और कि हमने तो खोना गया मैं कि मर्डर हो ही जाने दो, हो जाए मर्डर हो जाए, लेकिन अब हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद मैं राजा मनकापुर के घर के बगल वाली पोलिंग देखा, मिर्जापुर, जो उनके बिल्कुल जस्ट उत्तर साइड में ऑन रोड पे है, उनके उत्तर वाले दरवाजे बगल में। उस पोलिंग को चेक किया। फिर हमने कहा चलो राजा मनकापुर का जो
अशरफपुर पोलिंग उनका खलगा बोलता है, चलो उसको देखते हैं। जब वहाँ जा रहे थे तो उधर से 5 गाड़ियों से आ रहे थे केशवर्धन सिंह। बताइए, एक गाड़ी का पास है और 5 गाड़ी से आ रहे हैं स्कॉर्पियो से। मेरा ड्राइवर ये राजेश था, इसने कहा कि चाचा केशवर्धन आ रहे हैं। हम कहा देखो तुम घबराओ नहीं, गाड़ी को कंट्रोल में तक चलाओ, जरा सा बाएं लेकर के चलो करना, वो निकल जाएंगे, तो गाड़ी आगे बढ़ाओ। वो आए स्पीड में, रोके नहीं, और जब किनारे आए देखा हमको, आँख से आँख लड़ी, तो वो स्पीड में तो गाड़ी आगे बढ़ गई, हम तो निकल गए। हम गए वहाँ, गाड़ी खड़ा किया ऊपर, और स्कूल जो है 15-20 फुट सड़क से नीचे था। पैदल उतर के गया और मैं 2 बूथ से, दोनों बूथ का पोजीशन लिया हमने, और जब पोजीशन लेके लौटे तो कोने पे खड़े थे नीचे वो केशवर्धन सिंह। वो लौट आए आगे से। उन्होंने मुझसे कहा, इतना होने के बाद भी अभी घूम रहे हो? अच्छा। हाँ, अभी इतना होने पे मुखातिब हुए आप? हाँ, वही मुखातिब हुए वो। अच्छा, अच्छा। और उन्होंने मुझे धमकी दिया, अच्छा, कि इतना होने के बाद भी अभी घूम रहे हो, जो बाकी अभी वो भी होगा। तो हमने कहा, बरभंग दीदी हो कि हम पैदा हुए थे तो कुंडली आपने बनाई थी, कितना दिन जिएंगे, कहाँ मरेंगे, कहाँ जिएंगे, जो करना हो कर लो, वाला पछताओगे। ये अच्छा। कहा करके मैं अपने गाड़ी पे बैठ लिया और फिर मैं गाड़ी को लेके आगे बढ़ गया। इन्होंने कुछ दूर पीछा किया, उसके बाद वापस हो गए। फिर मैं घूमते हुए गोंडा पहुंचा, गोंडा जाके मुकदमा लिखवाया, वहाँ धरना प्रदर्शन किया, कमिश्नर का घेराव किया। फिर फोर्स वाले हमारे गए, मजिस्ट्रेट आए और लेके गए, फोर्स आई, ले गए, हमारी डॉक्टरी करवाए, हमारा मुकदमा लिखाया। काम आगे बढ़ा, जब इन लोग पता लगा मुकदमा लिख गया वहाँ, तो रात में हमारा मुकदमा 7-8 बजे लिख गया। तो ये रात में ये लोग 10:30 बजे पेशबंदी में हमारे खिलाफ यहाँ पर मनकापुर में कोतवाली मुकदमा लिखाए। अच्छा। अब कहानी ये थी, अब वो मुकदमा चल ही रहा था। क्या वो मुकदमा आज तक चल रहा है? सब खत्म हो चुका है? हाँ, अब खत्म हुआ है। अच्छा। अभी खत्म हुआ है।